लड़की बस दोपहर की नींद में थी और दरवाजा बंद करना भूल गई। तभी कुछ भेष बदलकर आए लुटेरे अचानक दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए। उन्होंने बिना कुछ कहे लड़की के मुंह में एक गोल्फ बॉल ठूंस दी। लड़की को संभलने का कोई मौका ही नहीं मिला और उसे जबरदस्ती अगवा कर लिया गया। फिर उन्होंने लड़की को मजबूती से बांध दिया और बेरहमी से कार के डिक्की में ठूंस दिया। ये सब करने के बाद लुटेरे कार में बैठे और अपने चेहरे से नकाब उतार दिए। हैरानी की बात यह थी कि तीनों कोई असली लुटेरे नहीं बल्कि जवान सुंदर लड़कियां थीं। इस वक्त वे स्पोर्ट्स कार तेज रफ्तार से दौड़ा रही थीं और उनके चेहरे पर कामयाबी की संतुष्टि साफ झलक रही थी। असल में ये तीनों लड़की, अगवा की गई लड़की श्याओ मई की सहेलियां आई थीं और संयोग से आज श्याओ मई का जन्मदिन था। इसलिए तीनों बहन जैसी सहेलियों ने सोचा कि उसे एक जिंदगी भर याद रहने वाला सरप्राइज देंगे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह सरप्राइज एक ऐसी त्रासदी में बदल जाएगा जिसे कभी सुधारा नहीं जा सकेगा। जैसे ही कार मंजिल पर पहुंची, तीनों दौड़कर डिक्की की तरफ भागीं। वे बेसब्री से इंतजार कर रही थीं कि श्याओ मई सरप्राइज देखकर कैसी प्रतिक्रिया देगी। यहां तक कि उन्होंने कैमरा भी तैयार किया था और कहा था कि उसकी डरावनी तस्वीरें जरूर कैद करनी है। मगर जैसे ही डिक्की खोली, सब हैरान रह गईं। वहां का नजारा देखकर वे पूरी तरह जड़ हो गईं। दरअसल श्याओ मई तो पहले ही दम घुटने से मर चुकी थी। जो मजाक बनाकर जन्मदिन का सरप्राइज देना चाहती थीं, वही मौत का कारण बन गया। एक लड़की घबराकर बोली कि हमें तुरंत जाकर आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। लेकिन बड़ी बहन जैसी सहेली ने उसी वक्त इनकार कर दिया। बहुत समझाने बुझाने के बाद अपनी जिंदगी बर्बाद न हो, इसलिए तीनों ने ऐसे व्यवहार किया मानो कुछ हुआ ही ना हो और सीधा स्कूल वापस लौट गईं। इस तरह उन्होंने अपनी सहेली की लाश को कार की डिक्की में ही छोड़ दिया। थोड़ी देर में जब छुट्टी का समय हुआ तो बड़ी बहन को एक बेहतरीन और पूरी तरह सुरक्षित उपाय सूझा। तीनों तुरंत सहेली के घर गईं और उसकी लाश को वापस बिस्तर पर सजा दिया। फिर एक नकली डकैती का दृश्य तैयार कर दिया ताकि लगे कि घर में चोरी और हत्या हुई है। इस तरह बिना किसी के शक किए उन्होंने पूरी घटना से खुद को अलग कर लिया।